श्रीलंका को हराकर अफगानिस्तान ने जीता एक और वर्ल्ड कप मुकाबला, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप 2023 का बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर अफगानिस्तान की टीम ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और मुकाबला जीत लिया है। तो दोस्तों हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी अफगानिस्तान की टीम के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। आज के इस मुकाबले की टॉस की हम बात करें तो आज के इस मुकाबले में टॉस जीता अफगानिस्तान के कप्तान असमतुल्ला साइदी ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया श्रीलंका की टीम को। पतुम निशंका और दिमुथ करुणारत्ने इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन पहला झटका बहुत जल्द ही इस टीम को लग गया जब छठे ओवर की दूसरी गेंद पर फजल हक फारूकी ने करुणारत्ने को पेविलियन भेजा, जो कि आज के मुकाबले में 21 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर उसके बाद दोस्तों फजल हक फारूकी की गेंद पर ही 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का चौका पतुम निशंका के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद निशंका ने शानदार बल्लेबाजी अपनी जारी रखी और एक छोर से तेजी से रन बनाने भी शुरू किए। इस दौरान 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुशल मेंडिस के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन तभी दोस्तों कुशल मेंडिस और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पतुम निशंका के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई 66 गेंदों पर। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर टीम को पहला विकेट गिरने के बाद संभाल लिया था, लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे पतुम निशंका के रूप में टीम को दूसरा झटका लगा। 19वें ओवर की पहली गेंद पर अजमतुल्ला खान की गेंद पर कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर सीधे गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और यहां पर करारा झटका लगा श्रीलंका की टीम को। हम बात करें निशंका की तो काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने लगातार 5वें अर्धशतक के करीब थे, लेकिन आखिरकार 4 रनों से वह चूक गए और 60 गेंदों पर 46 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज समर विक्रमा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और 21वें ओवर की चौथी गेंद पर लेग साइड की तरफ एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद एक कवर ड्राइव भी उन्होंने कमाल का लगाया और एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया गेंद को। तो इसके बाद 22वें ओवर की छठी गेंद पर कुशल मेंडिस ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मिड विकेट की तरफ एक स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों समर विक्रमा ने भी एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ ही लगाया, जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों के बीच 56 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ा 28वें ओवर की चौथी गेंद पर मुजीब ने, जब उन्होंने कुशल मेंडिस को एक शानदार गेंद डाली जिस पर स्लॉग स्वीप के जरिए छक्का रखना चाहते थे, लेकिन यहां पर नजीबुल्ला ने शानदार कैच पकड़ा और कुशल मेंडिस 50 गेंदों पर 39 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर उनके पीछे ही 30वें ओवर की पहली गेंद पर समर विक्रमा को भी मुजीब ने LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और यहाँ पर 2 बड़ी सफलताएं मिल गई। सदीरा समर विक्रमा 40 गेंदों पर 36 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद तो दोस्तों कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। धनंजय डिसिल्वा की बात करें तो वो 26 गेंदों पर 14 रन बनाकर राशिद खान का शिकार बने। तो वहीं पर चरित्र श्रीलंका भी यहां पर 28 गेंदों पर 22 रन बनाकर फजल हक फारूकी का शिकार बने। इसके बाद दुष्मंता चमीरा रनआउट होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 4 गेंदों पर 1 रन बनाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम के लिए महेश तीक्ष्णा ने अच्छी बल्लेबाजी की और उन्होंने 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर अजमतुल्ला खान की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद एक कमाल का छक्का एंजेलो मैथ्यूज के बल्ले से देखने को मिला 46वें ओवर की पहली गेंद पर, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी महेश तीक्ष्णा ने एक और शानदार चौका जड़ा और इस बार भी उन्होंने गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसी बीच 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर फजल हक फारूकी ने उन्हें पेविलियन भेजा। उन्होंने 29 रनों की शानदार पारी खेली 31 गेंदों पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक ही खिलाड़ी अब क्रीज पर मौजूद था, मैथ्यू, जो यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने एक और शानदार चौका 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया, लेकिन इसके बाद 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर यहां पर फजल हक फारूकी ने एंजेलो मैथ्यूज को नबी के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। इसके बाद यहां पर आखिरी विकेट भी 50वें ओवर की चौथी गेंद पर रनआउट के रूप में गिरा और पूरी श्रीलंका की टीम 241 रनों पर ऑल आउट हो गई और 242 रनों का लक्ष्य रखा।
वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई और पहले ओवर की चौथी गेंद पर गुरबाज के रूप में बड़ा झटका टीम को लगा। गुरबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और मधुशंका ने उन्हें बोल्ड करके पेविलियन भेजा। उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया लेकिन वो 0 पर ही आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए इब्राहिम जादरान और रहमत शाह ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक फ्लिक शॉट के जरिए शानदार छक्का इब्राहिम जादरान ने रजिता की गेंद पर लगाया। तो इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और टीम का स्कोर भी अब मजबूत स्थिति में पहुंच गया था। तभी दोस्तों 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक अपर कट करना चाहते थे इब्राहिम जादरान, लेकिन यहां पर सीधे वो कैच थमा बैठे करुणारत्ने के हाथों पर और मधुशंका ने एक और सफलता दिला दी। इब्राहिम जादरान ने 57 गेंदों पर 39 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद उनके आउट होने के बाद शाहिदी और रहमत शाह के बीच भी एक बेहतरीन पार्टनरशिप बनती हुई नजर आई। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसी दौरान शानदार बल्लेबाजी रही यहाँ पर रहमत शाह की, जिन्होंने 24वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका महेश तीक्ष्णा की गेंद पर लगाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों कप्तान असमतुल्ला शाहिदी ने भी शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने में भरपूर मदद की। तो इसी दौरान एक और शानदार चौका यहां पर रहमत शाह के बल्ले से देखने को मिला 27वें ओवर की पहली गेंद पर और इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। रहमत शाह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 61 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक के बाद उनकी बल्लेबाजी को और भी आक्रामक करना था। वहीं पर कप्तान शाहिदी के साथ मिलकर उन्होंने 60 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों से अब उम्मीद थी कि ये मुकाबले को और भी बेहतर तरीके से आगे लेकर जाएंगे, लेकिन तभी यहां पर एक और सफलता रहमत शाह के रूप में रजिता ने दिलाई। शाह ने 74 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज अजमतुल्ला हमरजाई ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का महेश तीक्ष्णा की गेंद पर जड़ दिया। इन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेजा, जबकि इसके बाद 36वें ओवर की पहली गेंद पर एक अपर कट के जरिए उन्होंने दुष्मंता चमीरा की गेंद को भी 6 रनों के लिए थर्डमैन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 59 गेंदों पर 51 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली असमतुल्ला शाहिदी के साथ। तो वहीं पर इसके बाद 38वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। अब कमाल की बल्लेबाजी चल ही रही थी अब दोनों बल्लेबाजों की और अब मुकाबला पूरी तरीके से अफगानिस्तान। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कप्तान असमतुल्ला शाहिदी ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी ये बल्लेबाजी कमाल की रही, जहां पर उन्होंने 67 गेंदों पर टीम के लिए शानदार अर्धशतक जमाया, लेकिन उनके पीछे पीछे शानदार बल्लेबाजी करते हुए उमरजाई ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। उनके बल्ले से तो कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर 50 गेंदों पर 50 रनों तक वो पहुंच गए, लेकिन अर्धशतक के बाद तो उनके बल्ले से और भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली और उन्होंने 44वें ओवर में 2 बेहतरीन चौकों के साथ टीम के स्कोर को और भी तेजी से आगे बढ़ाया और इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली, जहां पर एक और मुकाबले में श्रीलंका को हरा दिया। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।